आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के पवित्र दरबार की यात्रा पर, जहां हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और मां सबकी झोली भर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। ये आप ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से या कटरा के रजिस्ट्रेशन काउंटर से फ्री में कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एंट्री गेट से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहां से आपको आगे बढ़ने के लिए कई ऑप्शंस मिलते हैं: घोड़े, खच्चर और पालकी। घोड़े खच्चर का अप्रॉक्स रेट 800 से 1500 रुपए तक होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पालकी का चार्ज 3000 से 5000 रुपए तक हो सकता है। ये सब आपको कटरा से थोड़ा आगे ऑफिशियल पॉइंट्स पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं भवन तक जाने के रास्ते की। यहाँ दो मेन रास्ते हैं। पुराना रास्ता ट्रेडिशनल रूट थोड़ा चढ़ाई वाला है, पर यहाँ आपको चरण पादुका और अर्धकुंवारी जैसे पवित्र स्थल मिलते हैं। नया रास्ता हिमकोटी रूट, ये थोड़ा स्मूथ है। यहाँ घोड़े नहीं चलते, सिर्फ वॉकिंग और ई कार्ट फैसिलिटी मिलती है। पुराने रास्ते पर आपको मिलता है चरण पादुका मंदिर। यहाँ माना जाता है कि माता रानी के चरण पड़े थे, इसलिए यहाँ दर्शन करना बहुत पवित्र माना जाता है। आगे बढ़ते हुए आता है अर्धकुंवारी गुफा। अर्धकुंवारी, यहाँ माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। इस गुफा से होकर निकलना एक नए जन्म के समान माना जाता है, इसलिए यहाँ दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको चलने में दिक्कत हो तो यहाँ ई कार्ट सेवा भी अवेलेबल है, जो अर्धकुंवारी से भवन तक चलती है। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। कटरा से सांझी छठ तक हेलीकॉप्टर मिलता है, जिसका अप्रॉक्स चार्ज 2000 से 3500 रुपए होता है, वन वे। भवन पहुंचने से पहले आपको अपना सामान जमा करना होता है। यहाँ लॉकर्स और क्लोक रूम की फ्री फैसिलिटी होती है, जहां आप अपने बैग, मोबाइल और कैमरा रख सकते हैं। ध्यान रहे, भवन के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं भवन की। यही वो पवित्र स्थल है जहां माता वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यहां दर्शन करके भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। भवन के दर्शन के बाद आपको जाना होता है भैरव बाबा मंदिर। माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रहती है। यहां तक जाने के लिए आप उड़न खटोला यानी रोपवे का यूज कर सकते हैं, जो भवन से भैरव मंदिर तक चलती है और कुछ ही मिनटों में आपको पहुंचा देती है। वापस आते वक्त अगर आप नए रास्ते से नीचे उतरते हैं तो आपको रास्ते में फ्री लंगर सेवा मिलती है। यहाँ आपको गर्म खाना जैसे दाल, चावल, रोटी और चाय बिल्कुल फ्री में मिलता है। लंगर की टाइमिंग आमतौर पर सुबह से रात तक होती है। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी यात्रा की पूरी जानकारी। अगर आप भी मां के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आखिर में एक बार फिर से जय माता दी।